सो इसके बाद एडवर्ड जेनर के बाद आपका नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, क्या नाम है उसका? तो इसमें नेक्स्ट इसमें डाल के लिखिएगा he gave term vaccination. वैक्सीनेशन, वो जो पूरा प्रोसेस उसने किया ना, उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन बोलते हैं। क्लियर है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वैक्सीन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यूनिटी को बिल्डअप करना, डेवलप कराना, और जिनके लिए जो चीज हम लेते हैं इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। पहला मैंने बात किया वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या होता है? इट इज सस्पेंस ऑफ एट्यूनुएटेड मतलब वीकेंड पैथोजन और इनएक्टिवेटेड पैथोजन, जो उसके अंदर की जो हार्मफुल वाले प्रॉपर्टी थे ना उसको डिस्ट्रॉय करके, मतलब वीक करके, ताकि वो इन्फेक्शन कॉज ना कर सके, और द एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ दैट पैथोजन विच इज टेकन ऑरली और इंजेक्टेड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर दैट पैथोजन, इसको क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। मैंने कुछ देर पहले बताया आपको कि जो वैक्सीन आपको दो तरीके से लिया जाता है। वेनस में लिया जाता है, उसको बोलते हैं आईवीएम, नहीं IVI, इंट्रा वेनस इंजेक्शन। एक होता है IMI, इंट्रा मस्क्यूलर इंजेक्शन। यही दो ही तो लेते हैं, चाहे तो मसल्स पे लेते हैं या नस पे लेते हैं। मसल्स पे लेना थोड़ा दर्द देता है, नस पे लेना थोड़ा सा आसान लेता है। अक्सर मैं वेंस पे लिया करता हूँ अगर जरूरत पड़ती है तो मुझे फिर दोनों से मतलब इंजेक्शन खैर कहीं से डर नहीं लगता, बहुत लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, हो सकता है आप में से ऐसा कोई हो। इसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, उसका नाम क्या है? लुइस पास्चर। क्या नाम है? लुइस पास्चर। उसने क्या डिस्कवर किया? he discovered the process of inactivating pathogen and prepared vaccine for chicken, cholera, anthrax and rabies. क्लियर है क्या? discovered the process of inactivating the pathogen and prepared vaccines for chicken, cholera, anthrax और रेबीज। ये डॉग, इसका जो वेक्टर होता है वो डॉग होता है। रेबीज वायरस है ना, वो डॉग में मिलता है और उसके बाइट करने से रेबीज होता है। क्लियर है? एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके पास, व्हाट हैपेंड? सर कैट से भी होता है रेबीज। अगर रेबीज वायरस होगा तो होएगा जनरली डॉग से, क्योंकि डॉग वगैरह कभी उसको मतलब कार्ड वर्ड रहता है या फिर उसके पैर और मतलब कहीं भी होता है ना बच्चे को, तो इनकी वजह से रेबीज का चांसेस होता है, इसीलिए उसके लिए इंजेक्शन लेना पड़ता है, एंटी रेबीज का इंजेक्शन। क्लियर है? अगला आपके पास है वॉन बेरिंग। क्या है? वॉन बेरिंग। इसने क्या किया था? एक साइंटिस्ट है आप लोगों की तरह ही, दिमाग दिमाग फिरा हुआ ना, आप लोगों का ही दिमाग फिरा हुआ। क्या नाम है? वैन बेरिंग। एक साइंटिस्ट जिसने क्या डिस्कवर किया था? द प्रोसेस ऑफ पैसिव इम्यूनेशन। क्या डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन।
क्लियर है? इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एंड प्रिपेयर एंटी डिप्थेरियल, एक होता है ना डिजीज डिप्थेरिया, एंटी डिप्थेरियल सीरम, इसको एडीएस बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ूं क्या? यस सर। प्रिपेयर्ड एंटी डिप्थेरियल सीरम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडीएस बोलते हैं। और उसने कैसे किया? बाय इंजेक्टिंग डिप्थेरिया एंटीजन इनटू शीप। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। बात समझ में आई? Principle of vaccination or immunization is based on memory of the immune system. Yes or no? हेलो? यस सर। किसके मेमोरी पे? इम्यून सिस्टम के मेमोरी के बेस पे ये काम करता है। क्लियर है? वैक्सीनेशन पे हम लोग क्या करते हैं? इन वैक्सीनेशन, अच्छा ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, कभी एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने क्या बोला? प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन principle of immunization or vaccination is based on memory of immune system, based on memory of immune system। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन वैक्सीनेशन in a vaccination there is a preparation of antigenic protein, कोई दिक्कत है? ऑफ पैथोजन, मतलब जो पैथोजन था ना उसके अंदर में ऑब्वियसली पैथोजन है तो वायरल प्रोटीन तो होगा ना, तो उसके लिए ऐसा चीज बनाया जाता है, ऐसा उस केमिकल के रूप में बनाया जाता है। मैंने क्या बोला? प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और inactivated और weakened पैथोजन। इसी को क्या बोलते हैं? वैक्सीन तो बोलते हैं, आगे ना। हाँ सर। हेलो? are introduced in the body, are introduced in to the body
कोई दिक्कत? अब जब इसके डालने से जो एंटीबॉडी वहां पर प्रोड्यूस होगी बॉडी में जाने के बाद, जैसे अंदर जाएगा तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, एक एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा, यस और नो? इनकी वजह से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, जब ऐसा ही पैथोजन अटैक करने के लिए आएगा, उनके पैथोजेनिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर देगा ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। क्लियर है? अब ये जो वैक्सीन लेते हैं ना, दैट इट ऑल्सो जनरेट्स मेमोरी, बी सेल और टी सेल, दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन वेरी क्विकली ऑन द सब्सिक्वेंट इनकाउंटर। आपको याद होगा मैंने एक ग्राफ बनाया था, पहले में कम था, दूसरे वाले में कम टाइम में वो ज्यादा उसने रिस्पॉन्स शो किया था। क्लियर है? इस तरीके से जो बाहर आने वाले इन्वेडर्स हैं बहुत जल्दी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके उनको खत्म करता है। क्लियर है? एक केस ऐसा है जहां पर इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड सच एज इन टेटनस। किससे होता है ये? बैक्टीरियल डिजीज है, हाँ कि ना? वी नीड टू डायरेक्टली, जहां पर हमें इंस्टेंट या तुरंत हमें इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, वहां पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ऐसे ही परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को। जहां पर ऑलरेडी परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज लेंगे, या अगर इसने काटा, अब उसके लिए थोड़ा ना हम ये तैयार रुकेंगे और कुछ केमिकल लेंगे अपने बॉडी में फिर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो, तो इसके लिए हमें रेडीमेड लेना पड़ेगा। जैसे मान लो स्नेक का बाइट करने से, तो रेडीमेड हमें एंटीबॉडीज लेना पड़ेगा, मतलब एंटीटॉक्सिन लेना पड़ेगा, आगे ना? एंटीटॉक्सिन क्या होता है? इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। और हर पॉइजन के लिए अपना अलग अलग टॉक्सिन एंटीबॉडीज होती है, हाँ कि ना? तो उसको हम रेडीमेड इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं और उस पॉइजन को वो न्यूट्रलाइज करता है। क्लियर है? तो इन केस ऑफ स्नेक बाइट, द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। जो सांप के जहर में जो एंटीबॉडी, जो उसके लिए जो पैथोजन है, उसके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। और ऐसे जहां पर हम परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज लेते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द कंडीशन where quick immune response is needed. Quick immune response is required as in tetanus. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली इंजेक्ट करना पड़ेगा परफॉर्म एंटीबॉडीज को, आगे ना? आगे ना? अरे बोलो तो। हाँ सर। यस सर। वेट अ मिनट। हाँ जी, द कंडीशन वेयर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? हेलो? लेना पड़ेगा। हाँ, लेना उसमें पड़ेगा। लिखिए द कंडीशन और द सिचुएशन where performed antibodies are or need to be inject directly
और एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन। और एंटीटॉक्सिन क्या होता है? प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज। टू द टॉक्सिन। मैंने क्या बोला? परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन अगर ऐसा डायरेक्टली लिया गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? विच इज, नेम क्या बोला? एक मिनट, विच इज गिवन टू पेशेंट contains performed antibodies against the snake venom in case of snake bite. Clear? is called बोलिए, पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ? और वी कैन से सिंपली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज or antitoxin which need to inject directly to the patient is called passive immunization. जब समझ में आ जाए तो आप अपने हिसाब से उनको डिफाइन कर सकते हो। हाँ जीनत, ये जीनत को क्या हो गया? हेलो, ये जीनत को क्या हो गया? ये स्टैचू क्यों बन गई? उसका नेट वीक है। इतना लिखा क्या? हाँ सर। जो आपने अभी नाम सुना होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या सुना है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहां पर थ्रू रिकम्बिनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। बैक्टीरिया जैसे कि इक्वलाई और ईस्ट, जिसके थ्रू हम लोग वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं लार्ज स्केल में, या फिर ऐसा कि हम मतलब पूरे कॉमर्शियल स्केल पे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मतलब कि जो उसके लिए हमें चाहिए, जो उसके हमें प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, हम बैक्टीरिया को यूज करके ऐसा बना सकते हैं। क्लियर है क्या? जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, इसका इम्यूनेशन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। क्लियर है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है, डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे। कहां पर? बायोटेक। कौन सा टेक? बायोटेक। आगे बढ़ूं क्या? प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड of pathogen in bacteria or yeast
बैक्टीरिया और ईस्ट, जहां पर वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? वेयर वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड with the help of recombinant DNA टेक्नोलॉजी। जो आपने पढ़ा है ना रिकम्बिनेशन वाला प्रोसेस, मतलब किसी और के जीन को किसी अंदर में इंट्रोड्यूस करवा के फिर उसके अंदर का जो प्रोटीन बनने की मशीनरी है, रेप्लिकेशन वाली मशीनरी है, इसके थ्रू ऐसे प्रोडक्शन करवाना क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर है? जिनकी वजह से ज्यादा से ज्यादा इम्यूनाइजेशन वैक्सीन अवेलेबल हो सके इम्यूनाइजेशन के लिए, हाँ कि ना? इसकी इससे इस मेथड से जो बनाया गया है वो क्या है? हेपाटाइटिस बी वैक्सीन, हाँ कि ना? प्रोड्यूस फ्रॉम अच्छा एंटीजेनिक ईस्ट, मतलब ट्रांसजेनिक ईस्ट, एंटीजेनिक नहीं, प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट में मतलब जीन्स को ट्रांसफर करके। बोर्ड्स वाले को मालूम होगा, उन लोगों को पता है क्या है ट्रांसजेनिक ईस्ट। मालूम है क्या तुम लोगों को? मतलब ये हुआ किसी का ये क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है क्या? जैसे मान लो क्या हुआ, आरपी का मैंने जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया, इतना मैंने कट कर दिया, और ये कोई दूसरा आर क्यू है, ठीक है ना? इसके अंदर से कट करके इसके अंदर में डाल दिया और इसका मैंने एक्सप्रेशन करवाया, ये क्या होता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। बेसिकली ह्यूमंस में करना तो उतना आसान नहीं होता, नहीं, लेकिन माइक्रोब्स में करना ये आसान होता है। क्लियर है? प्रॉपर समझा रहा हूँ। ये आपका जेनेटिक मटेरियल है, अरे है हाँ। कि नहीं है? उसका मैंने कोई पार्ट, अच्छा इसको कट कैसे करेंगे? इसके लिए आपके पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सिजर। हाँ कि ना? ये आपके पास दो टाइप का होता है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। तो किसी जो बीच में काटेगा उसको बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस, जो एंड के पॉइंट्स में काटेगा उसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस। इनके हेल्प से कट करेगा। अच्छा मान लो ये जो आर क्यू है ये क्या है? आरपी नहीं, आई थिंक ऐसा कुछ ना है। एक आरपी, एक का नाम आरपी है, एक का नाम, सर टीएन होगा सर, टीएन। अच्छा हाँ। तो मैंने क्या किया, ये कोई एक मान लो क्या है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ईस्ट है, ठीक है ना, या कोई इकोलाई है, क्या है? इसके अंदर का जेनेटिक सेम मोलिकुलर सीजर को यहाँ पर भी कट करेंगे। इसका के अंदर मान लो ये क्या है, ऐसा कुछ जीन्स था ना, सेम यहाँ पर भी कट किया, यहाँ पर भी कट किया। समझ में नहीं आया तुम लोगों को ना? ये डीएनए नहीं का सर। तमाचा मारूंगा। ये सर्कुलर डीएनए बना क्या? डबल स्टैंडर्ड। हाँ। ये कोई डीएनए का चेन है, सेम मोलिकुलर सीजर, एंडोन्यूक्लियस से यहाँ पर भी कट किया और यहाँ पर भी कट किया, ठीक है ना? तो सेम सीक्वेंस पे कट करेगा वो। ये मोलिकुलर सीजर की प्रॉपर्टी होता है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है वो। समझ में आया? पढ़े नहीं हो तुम यस लोग? सर, समझा समझा। हाँ, तो यहाँ से कट करके ये वाला पार्ट को हटा करके हमने यहाँ पे अपना नीडेड पार्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये वाला सेल है, टीएन का सेल जब मल्टीप्लाई करेगा, तीन के साथ ये वाला भी मल्टीप्लाई करेगा, ये जितना कॉपी बनाएगा, अब मान लो 1 मिलियन कॉपी बनाया तो मेरा ये वाला भी 1 मिलियन बन जाएगा, नहीं बनेगा? वही तो हमें चाहिए। तो इस हाँ। तरीके से हम लोग माइक्रोब्स का यूज करके ऐसा कर सकते हैं, आगे ना? जिनको पढ़ना हो आ जाना बायोटेक वाले लेक्चर में।
तो अभी तो कितने लेक्चर्स हो गए? सेकंड सेकंड हो गया आई थिंक। हाँ, तो मैंने क्या बोला, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीन है प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक यीस्ट। इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। अच्छा। आगे बढ़ूं? हाँ सर। अगला लिखो, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। सो वो ट्रांसजेनिक का मतलब क्या था? ट्रांस मतलब ट्रांसफर, जीन का मतलब जीन, ट्रांस। वही बताया ना आपने। हाँ, मतलब ऐसा इस जहां पर हम लोग जीन को बाहर से ट्रांसफर किए हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अच्छा। ट्रांसफर। अभी अपने रेट में नहीं पढ़ा, रेट वाला नहीं पढ़ा था क्या, ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक काउ, ट्रांसजेनिक पिग, नहीं पढ़ा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में? नहीं पढ़ा। तो तो स्ट्रेन वाला बोल रहे हो? जेनेटिक मेटेरियल की खोज हो गई क्या? हाँ, पढ़ा है हाँ सर। अच्छा, हाँ पढ़ा है। पढ़ा है सर, 8 वाला। ग्रिफिथ का बोल रहे हो ना आप? ग्रिफिथ। ग्रिफिथ का, हर्शी चेस का, हर्षी चेस का उसके बाद, हाँ। मैकली मैकेल कोवार्टी मैकार्टी, क्या क्या नाम है? हाँ, मैक्लियोड। एक्लोड। हम्म, आता तो है, मैक्लोएट एंड, क्या तो नाम भूल रहा हूँ। आवेरी बैटरी। राइट। मैकार्टी। मुझे हर्षी का नाम याद है, सर हाँ चेस। सर। क्योंकि हर्षी किसी किसी का नाम था इसलिए याद है मेरे को। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, इसमें पहला लिखना आप लोग, लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन्स, इसको हम लोग नेचुरल भी बोल सकते हैं, क्लियर, या फिर एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड, क्लियर है? इसके लिए जो वैक्सीन होता है, इसके हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स। दूसरा है रोटा वायरस, कौन सा वायरस? रोटा। रोटा वायरस, ठीक है। बीसीजी, फुल फॉर्म बताओ? बेसिलस बैसिलस है। कैलमेटी ग्यूरिन, नाम सुना है कभी बचपन में? हाँ सर। नहीं सुना है, सुना था। भूल गया था ना। बीसीजी सुना। ओपीवी, ओरल, ओरल पोलियो, 2 बूंद दवा जिंदगी के लिए, ओरल पोलियो वैक्सीन, हाँ कि ना। एक होता है सेबीन टाइप 1, इसमें एक होता है सेबीन ओपीवी में टाइप 1, क्लियर? हेलो, नेक्स्ट इसमें होता है MMR, क्या मतलब? मीजल्स, क्या बोला? मीजल्स, मम्मी नहीं, मम्स, हाँ कि ना। दूसरा आपके पास क्या है, रियूबेला वायरस। इन सब में हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइव वैक्सीन यूज करते हैं, क्लियर है? अरे हुआ कि नहीं बताओ? सर मूविंग एक टू मिनट। नेक्स्ट, टाइप 2 लिखना। सर एक मिनट, नहीं हुआ था। जिनका हो गया वो टाइप 2 लिखिए, किल्ड वैक्सीन।
ये आपने जो MMR लास्ट में लिखा है ये सब अलग अलग है। ये अलग अलग है, स्मॉल पॉक्स के लिए रोटा वाई सब अलग अलग है। बीसीजी, एमएमआर, मीजल्स अलग होता है ना, मीजल्स अलग होता है, मम्स अलग होता है, रूबेला वायरस अलग अलग होता है ना। तो इन सब के लिए हम लोग कौन सा ही करते हैं, लाइव वैक्सीन यूज करते हैं या फिर एटीन्यूएटेड। क्लियर? हाँ सर, हो गया। थोड़ा फास्ट लिखो। सेकेंड टाइप में लिखो किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन, इसमें लिखो इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड, इसमें पहला लिखना आप लोग सॉक पोलियो वायरस। सॉक पोलियो, इसको बोलते हैं आईपीवी। क्लियर? अगला है हुपिंग कफ। क्या है? हुपिंग कफ, इसको बोलते हैं परटूसिस। क्या बोलते हैं इसको? परटूसिस। एक है टैब, जो आप लोगों के पास टैब है वो वाला टैब नहीं, टैब होता है टाइफाइड के लिए। क्लियर है? किसी को कुत्ता काटा है? हमें काटा है। अगला है रेबीज, तो मैंने जड़ी बूटी खाया था। हाँ। अगला है इन्फ्लुएंजा। अगला है निमोनिया। अगला है कोलेरा। एक्चुअली अपने तो ना एक बहुत बड़े अंकल थे, अंकल तो नहीं, दादा या परदादा की उम्र के होंगे, तो ऐसा दवाई बनाते थे। वो केले में मिला कर दिया था ना, तो हम लोग शौक से खाते थे, अच्छा लगता था। जब भी कुत्ता काटे ऐसा न भी है तो मुझे वो खाना है, तो फिर जाके दे देता था वो, फ्री में देता था ना, इसलिए इस बहाने केला भी खा लेते थे, दवा भी खा लेते थे। समझे? तो उससे सही भी हो गई, कुत्ता काटने पे, वो खाने पे भी सही हो गए। उसमें कुछ केमिकल मिला था वो। जड़ी बूटी की दवाई काम नहीं करता क्या, बेवकूफ आदमी। सर ये आपने फर्स्ट वाला कौन सा लिखा है, क्या लिखा है मतलब कहाँ? ये? सॉक पोलियो, सॉक पोलियो, SAL के, और ये ब्रैकेट में IPV। IPV ना? फुल फॉर्म जानने की क्या जरूरत है? फुल फॉर्म चाहिए क्या? पोलियो वायरस है क्या? हैं? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV होता है। और ये वूपिंग कफ के ब्रैकेट में जो लिखा है इसको वो? बोलते हैं परटूसिस। क्या बोलते हैं? परटूसिस। ज्यादा मुंह टेढ़ा मत करो तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। आर्यन क्लास में है क्या? होना सर, कैमरा ऑन ही है ना सर? तीसरा लिखो टॉक्सवाइड, टॉक्सवाइड्स वैक्सीन। समझ में आ रहा है? इसमें लिखो टीटेनस, इसको TT बोलते हैं। अगला है डिप्थेरिया, DT बोलते हैं, डिप्थेरिया, DT मतलब दिल्ली टाइम्स नहीं ना, दिल्ली टाइम्स एक अलग टाइप का पेपर होता है, बोट्यूलिज्म। सुनो कब टाइम्स ऑफ इंडिया बेस्ट। अरे नहीं ना, दिल्ली टाइम्स एक अलग पेपर होता सर है। अब दिल्ली दिल्ली से कुछ भी होता है उसको ही बढ़ा दिखाते हो सर। अरे नहीं ना, वो एक अलग, मतलब ये फ्री में मिलता, उनके साथ मिलता था, उसमें एक अलग चीज होती थी, वो बच्चों के लिए नहीं होती ना, इसलिए। एक आपके पास रिकम्बिनेंट
गूगल में सर्च करना, मालूम चल जाएगा क्या होता है दिल्ली टाइम्स। रिकम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन, इसको बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं? डायप्थीरिया वैक्सीन है ना? डिप्थेरिया, हाँ। टॉक्साइड वैक्सीन किसके लिए यूज करते हैं? डिप्थेरिया के लिए टॉक्साइड वैक्सीन है। टिटेनस बीमारी का नाम है, बोट्यूलिज्म बीमारी का नाम है, वो समझा? डिप्थीरिया बीमारी नहीं है क्या? हाँ, वो भी बीमारी है ना सर? कौन सा? ये डिप्थीरिया। डिप्थेरिया बीमारी है, बोट्यूलिज्म बीमारी है, टिटेनस बीमारी है। इनके वैक्सीन का नाम भी यही है? टॉक्साइड वैक्सीन मतलब ये एक मेन ग्रुप ऑफ वैक्सीन है जिसके अंदर अलग अलग नाम से वैक्सीन आएगा। मैं वैक्सीन का नाम नहीं लिखा, ये मेन सब कैटेगरी है, मतलब सब ग्रुप है। उस वैक्सीन के ग्रुप को क्या बोलेंगे? टॉक्साइड बोलेंगे। एक को बोलेंगे किल्ड वैक्सीन, ये नाम नहीं है वैक्सीन का, ये उस ग्रुप का नाम है। जैसे भी कोरोना के लिए है तो क्या बोलेंगे? कोवैक्सीन बोलेंगे। कोशिल बोलते हैं ना, क्या क्या होता है, समझा कि नहीं? डिप्थीरिया के लिए टॉक्सिड है हाँ? वैक्सीन? क्या? मतलब ये जो बीमारियां है उसके लिए टॉक्सिड है हाँ, वैक्सीन? टॉक्साइड वैक्सीन का नाम है। हाँ। मतलब ये एक ग्रुप है इसके अंदर अलग अलग नाम नेम ऑफ वैक्सीन आएगा। इसके लिए आपके पास क्या है? हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। हाँ, देखने के बाद मुझे मत कहना कि आपने देखने क्यों बोला था, बेहतर है मत देखो, ठीक है? आगे बढ़ूं? नहीं सर। हाँ समझ गई। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बड़ा सा, हलाल सिस्टम। हलाल सिस्टम, अरे हलाल सिस्टम है, हलाल नहीं है, समझे क्या? ये HLA सिस्टम पता है क्या होता है? LA का तो नाम पता होगा, क्या होता है LA? लॉस एंजलिस। लॉस एंजल्स। सर आप ही बताओ। मैं तो बताऊंगा ही। ह्यूमन ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, क्या बोलते हैं इसको? HLA बोलते हैं। was first discovered by discovered on leukocytes। क्या हो गया बाजू वाले? तेरा बाजू को उतार दूंगा मैं, ठीक है? तो मुस्कुराए मत कर। तो फोर्थ में सिर्फ एक ही था? इसलिए तेरे को मैं बोलता हूँ ना, जिसको लेट समझ उसे क्या बोलते हैं? सर अभी फिर से बोलूंगी तो आप फिर से और एक साल सुनाओगे? एक साल के तुम्हें तक मैं पूरा जिंदगी सुनाने वाला हूँ, चिंता मत कर तू। तो मैं जाऊँ क्या? हाँ हाँ, जा सकते हो। तैयारी है ना? थैंक यू सर। हाँ सर। बेस्ट ऑफ लक, सबको बेस्ट ऑफ लक बोलो उसको। ऑल सर द कहाँ बेस्ट। जा रही है? बेस्ट ऑफ लक। पार्टी करनी। You- हाँ, मैंने क्या बोला? ह्यूमन ल्यूकोसाइट सिस्टम, इसको बोलते हैं हला या हलाल सिस्टम, याद रखने के लिए बोल सकते हैं। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन ल्यूकोसाइट। बेसिकली पता है क्या होता है? जो भी अपने बॉडी में जीन्स अवेलेबल होते हैं, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, एक टर्म होता है हिस्टो कंपैटिबिलिटी एंटीजन।
हाँ कि ना। ये पता कब होता है, जब हम लोग ऑर्गेन्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि ट्रांसप्लांटेशन जीन होती है, जो कि अलग अलग पोर्शन में अवेलेबल होती है। जैसे क्रोमोसोम नंबर 6 है, क्रोमोसोम नंबर 6, उसमें क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन जीन लोकेटेड होता है। क्रोमोसोम नंबर 6 के कुछ पोर्शन में क्या होती है, ट्रांसप्लांटेशन जीन लोकेटेड होती है। तो उन सारे बहुत सारे जीन्स में से क्या होता है, टिश्यू का मैचिंग के लिए क्या होती है, कुछ एंटीजन होती है। क्या होती है, कुछ एंटीजन होती है। ऐसे ही टिश्यू का ग्राफ्टिंग, टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो जाती है, उसके लिए ये सारे के सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ कि ना। सो आउट ऑफ वेरियस जीन्स फॉर हिस्टो मतलब टिश्यू बोलते हैं क्या, अरे हिस्टोलॉजी किसको होता है, टिश्यू के स्टडी को बोलते हैं स्टडी ना? ऑफ टिश्यू। हाँ, तो हिस्टो compatibility antigens for most of the transplantation gene that are located on a portion of chromosome number 6. क्लियर? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग, out of various genes सर ये HLA है क्या, मतलब सिस्टम एक है? सिस्टम है। ये वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एक बॉडी के अंदर, सेल के अंदर का सिस्टम है, जो हम लोग फर्स्ट टाइम देखा गया था ल्यूकोसाइट्स में। जैसे हम लोग ब्लड ट्रांसफर करते हैं ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं ना। जैसे मान लो कहीं स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर ईयर ड्रम लगाना पड़ा, तो उसके लिए अपने बॉडी का ही टिश्यू या किसी का ट्रांसप्लांट कराते हैं ना। मान लो कहीं पे कुछ ऐसा स्किन प्रॉब्लम आ गया, तो उसको फिर हम लोग वो ट्रांसफर करवाते हैं कि नहीं कराते हैं, और खुद का नहीं हुआ तो किसी से लेना पड़ता है। उसके लिए ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होती है, HLA सिस्टम। हाँ कि ना। अगर मान लो कोई उसको एक HLA पर्सन, सिस्टम बोलते हैं। हाँ, जैसे आपके पास ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वैसे ही बॉडी में ये भी एक सिस्टम होती है, जो कि सेल के लेवल पे बात करते हैं, जो कि मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑर्गेन्स का ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ठीक है, ऑर्गेन्स का ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो उसमें बहुत सारे जीन होती है, आउट ऑफ वेरियस जीन्स फॉर हिस्टो कंपैटिबिलिटी एंटीजेंस most of the transplantation gene located on chromosome number 6। क्लियर है क्या? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, MHC। क्या है? महाराष्ट्र सेंटर। क्या MHC का मतलब, इसको बोलते हैं मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये सेकंड पॉइंट समझा दोगे, समझ नहीं आया। जो मैंने बोला, टिश्यू मैचिंग के लिए जो भी सारे एंटीजेंस होती है, टिश्यू मैचिंग के लिए जो भी सारे एंटीजेंस होती है, उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका मैक्सिमम जीन कहां पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 6। इसलिए क्या बोलते हैं, MHC बोलते हैं, मतलब मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्यों मैक्सिमम इसी में है ना। most of the transplantation genes are located on
क्रोमोसोम नंबर 6, इसलिए क्या बोलते हैं, MHC बोलते हैं। यस और नो? आगे बढ़ो क्या मैं? नहीं सर। और इसी को और देके लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज HLA कॉम्प्लेक्स। HLA कॉम्प्लेक्स। हो गया सर लिख के। हो गया सर। सर आपने HLA का क्या बोला था? हाँ ये। और HLA कॉम्प्लेक्स, मतलब इसको HLA कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और MHC। मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, Complex. ताकि ना कॉम्प्लान नहीं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ही बोला सर। अच्छा, MHC का दूसरा नाम ही HCl कॉम्प्लेक्स है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हला कॉम्प्लेक्स। जो था ना, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स, मेरा ये एक कॉम्प्लेक्स यहाँ है, 2 कॉम्प्लेक्स वहाँ है, 5 कॉम्प्लेक्स दुबई में है, ऐसे ही बोलते हैं। एक तरह का एक सिस्टम है, एक को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है ना? समझा कि नहीं? मान लो B4B, इसको चाहिए कोई ऑर्गेन या कोई टिश्यू, मतलब वो क्या हो गया, रेसिपिएंट हो गया। तो जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम होगा, उसके उनके सेल्स को ऐसा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्या, हिस्टो कंपैटिबिलिटी एंटीजेंस ऑन द डोनर्स ऑर्गेन। अगर दोनों मैच करेगा तभी ये पॉसिबल ट्रांसप्लांटेशन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। अगर पॉसिबल मैच हो गया तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर देगा। बात समझ में आई क्या? मैं फिर बोल रहा हूं, जो रेसिपिएंट होगा, रेसिपिएंट के इम्यून सिस्टम B4B, आगे ना, B4B, उसके इम्यून सिस्टम मतलब वो क्या हो गया, रेसिपिएंट हो गया, हाँ कि ना? बात समझ रहे क्या? और देने वाला कौन है, कोई डोनर बन जाओ, RT कोई हो गया डोनर। ठीक है ना? ये डोनर हो गया, ये रेसिपिएंट हो गया। इसके इम्यून सिस्टम को इसका MH, जो अब मैंने क्या बोला, हिस्टो कंपैटिबिलिटी एंटीजन, अरे जो बाहर के जो सेल्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? हाँ सर। ऑब्वियसली बाहर से ट्रांसफर होना है। आप चाहे इंसान को या कितना भी भाई का हो, अपना पापा का क्यों ना हो या अपना हस्बैंड किसी का क्यों ना हो, लेकिन है तो उसके लिए तो फॉरेन है कि नहीं है, तो हाँ। फॉरेन की तरह ट्रीट करेगा। ये कोई घर थोड़ा ना कि कोई भी आके बैठ जाए या फिर कोई भी चलेगा। ये सेल का मामला है और यहाँ पर मैचिंग होता है तभी अलाउ करता है, अदरवाइज रिजेक्ट कर देता है। पता चला डोनर करने वालों ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी क्या बोलते हैं, शौक से डोनेट किया था, और सामने वाला का जो बॉडी पार्ट है, बॉडी है, इम्यून सिस्टम, वो एक्से रिजेक्ट कर दिया। उसका ऑर्गेन भी गया, उसका कुर्बानी भी गया काम से। समझ में आया क्या? तो जब ये इसको जब ये रिसीव करेगा, तो इसके अंदर जो क्या होगा, हिस्टो कंपैटिबिलिटी एंटीजन है, इसको रिकॉग्नाइज करेगा। क्लियर है? क्योंकि ये तो आपके पास क्या हो गया, डोनर हो गया, और ये बी क्या हो गया आपके पास, रेसिपिएंट हो गया। दोनों मैच करेगा और अकॉर्डिंग टू दैट ये एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। क्लियर है? यही काम होता है HLA कॉम्प्लेक्स, HLA सिस्टम का। क्लियर? सर लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे इसका कुछ काम नहीं होता ना, हमको एडिशनल मेडिसिन फिर भी लेना पड़ता है। उसके बाद तो लेना पड़ेगा ही, लेकिन मैच करेगा, पहले मैच तो होना चाहिए ना, इसलिए पहले हर कुछ ट्रांसप्लांट करने से पहले सब कुछ मैच की जाती है। अपने तरफ से वो मिनिमम चांस रखता है नेग्लिजिबल का। समझे ना? यस सर। सर तो ये HLA कॉम्प्लेक्स ही करता है ना?
आगे कुछ और भी पॉइंट है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये यहाँ तक आप सबको बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, जैसे आपके पास जीन्स होता है, उसका अल्टरनेट फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं ना। सो द हाँ HLA एलील्स ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6 उसको बोलते हैं हैप्लोटाइप। सिर्फ नाम सुनना है, मैं लिखा नहीं रहा हूँ। क्या बोलते हैं उसको? हैप्लोटाइप, उसके एलील्स को बोलते हैं। एन इंडिविजुअल इनहेरिट, जब फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग का, तो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट से, दोनों से, ईच पेरेंट से एक एक एलील को इनहेरिट करता है। मतलब एक HLA मम्मा से, एक HLA पापा से, तभी मिला करके वो HLA सिस्टम, HLA कॉम्प्लेक्स उस बच्चे में बन पाता है। मतलब आधा तेरा आधा मेरा, हाँ कि ना? फिर वो उस बच्चे में आ पाता है। क्लियर है? सो अगर हम लोग बात करेंगे इस हैप्लोटाइप का, हैप्लोटाइप मतलब क्या होगा, उनके एलील्स के बारे में। सो जो आइडेंटिकल ट्विंस होता है उसमें ही आइडेंटिकल हैप्लोटाइप हो सकती है, अदरवाइज किसी दो इंडिविजुअल में कितना भी करीबी क्यों ना हो, सिमिलर हैप्लोटाइप, आइडेंटिकल हैप्लोटाइप नहीं होगा। क्लियर है? और ये जब ये हम लोग HLA मैचिंग करते हैं ना, HLA मैचिंग करते हैं मतलब हिस्टो कंपैटिबिलिटी, एंटीजन को जब मैच करते हैं, ये बेस्ट मैच कहाँ होगा? अपने फैमिली में या पड़ोस के फैमिली में? अपने। अपने सामने। तो क्या मुझे लिखने की जरूरत है कि इट इज बेस्ट मैच्ड इन वेयर? विद इन द ओन फैमिली, कौन फैमिली? सेम फैमिली। तो आपने जो बोला वो एक मम्मी से आता है, एक पापा से आता है, और फिर ये फॉर्म होता है, मतलब आप फिर से बोलोगे वो? ये बनाना नहीं है, कुछ भी बना लेती है बेवकूफ। समझा क्या? एक HLA पापा से आएंगे, जिन्हें प्यार से बोलता है डैडी, डैडी बट को सर जिनका आपने तो बोला था कि ये HLA कॉम्प्लेक्स, ये तो कोई टेस्ट है ना, आपने बोला था क्या है? कुछ टेस्ट है ना, आपने बोला था ये तो। टेस्ट? दोबारा नहीं बोलो। नहीं नहीं, समझा कुछ नहीं। वो क्रोमोसोम नंबर वाला है क्या ये? क्रोमोसोम नंबर में ये सब प्रेजेंट, इनका जीन्स प्रेजेंट होता है। एक क्रोमोसोम में एक ही जीन थोड़ा ना होता है, बहुत सारे जीन होते हैं ना। हाँ। फिर इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो HLA का जो मैक्सिमम जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वो क्रोमोसोम नंबर 6 में पाई जाती है। फिर एक मम्मी से आएगा, एक पापा से आएगा, और फिर इसके अंदर फॉर्म होगा, मतलब जब गैमीट बनेगा ना, जब गैमीट बनेगा तो गैमीट में ही क्या होगा, एक HLA गैमीट में आएगा। अरे हैप्लॉइड होगा कि नहीं होगा? उसके भी तो अलग अलग एलील्स होंगे, एक एलील इसमें, एक एलील उसका, दोनों मिला करके एक पूरा HLA कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, मतलब वो HLA कॉम्प्लेक्स ही, वो जो आपने बोला था जो 6 क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, जो ट्रांसप्लांट करता है जीन्स को, वही है ना ये? वही फॉर्म करता है ना? मतलब फिर ये आगे जाके हेल्प करेगा हमें क्या, कि ऑब्वियसली टिश्यू मैचिंग। ट्रांसप्लांट करने में, टिश्यू हाँ, में? हाँ ठीक है। अदरवाइज फिर ऐसा नहीं ले पाएगा ना। जो ये दोनों से मिलके बना, अभी एक नया बना, अब इसमें जो इसका सिस्टम होगा, अरे अगर ऐसा नहीं होता, सबका सबका सिमिलर होता, तो हम मैचिंग काहे के लिए करते हैं? क्योंकि आधा आधा तेरा आधा मेरा मिलके कोई नया नया एक बना, समझे ना? इसलिए वो नया बनता है, इसलिए हमें फिर उसके लिए मैचिंग करना पड़ता है। वरना फिर ऐसा पॉसिबल होता है ना कि एक बार मम्मी पापा को मैचिंग कर लिए, अगर उनका मैचिंग है तो हमारा भी मैचिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना? ऐसा होता है क्या? तो हमें दोबारा मैच करना पड़ता है, क्योंकि फिर ये नया HLA सिस्टम बनता है। बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको, ये HLA कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस के पास ही HLA सिस्टम जो होगा वो आइडेंटिकल हैप्लोटाइप होगा। हैप्लोटाइप क्या होगा? जो एलील्स होता है ना उसके लिए,
उस जीन का, उसको क्या बोलते हैं, हैप्लोटाइप बोलते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट लिखिए टिश्यू टाइपिंग। टिश्यू टाइपिंग। तो जो ट्विंस के अंदर होगा फिर वो कभी चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज होगा पर थ्रू आउट सेम रहेगा क्या? हाँ तो मतलब आइडेंटिकल रहेगा, मतलब जो आइडेंटिकल है ना वो अपनी चीज उसको दे सकता है, उसकी चीज उसको दे सकता है बिना बगैर उसके लिए। तो सेम है तो फिर चेक करने की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी चेक किया जाएगा, तो ऐसा ना हो रिजेक्ट कर दें। हाँ मैंने क्या बोला, नेक्स्ट टिश्यू। तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ कंडीशन हुआ कि मिल ही नहीं रहा है जो मैच करने का लाइक होना चाहिए एचएलए, किसी तो फिर किसी कैसे? किसी और डोनर से लेंगे, हाँ मतलब किसी और से भी वो अवेलेबल नहीं हो रहा, तो फिर कुछ और टेक्निक है उसके लिए? फिर बैंक होता है, फिर बैंक के पास जाते हैं। अच्छा, तो उसमें सब टाइप के एचएलए होते हैं कि कोई भी अगर नहीं कॉम्बिनेशन? होता है तो सारे के सारे लोग थोड़ा ना जिंदा रह जाते हैं, कुछ लोग नहीं होने की वजह से डेथ हो जाती है। हाँ सर। ठीक है, अगला बात करता है टिश्यू टाइपिंग। इट इज द प्रोसीजर, ये क्या है, एक प्रोसीजर है दैट इज कैरिड आउट। आर्यन तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं सर। क्या हो गया? सो दोपहर को खाना नहीं खाया सर। ओ वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं बताऊं, सुनोगे मेरी? फिर आपने तो कल का लंच भी नहीं किया रहेगा ना? नहीं कल का किया था, नहीं मजाक नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं किया हूँ, लंच भी नहीं किया हूँ। इसके देख कैसे हंस रही है, हाँ बस। पागलों की तरह हंस रही है। The procedure that carried out to match HLA proteins of donor। तो पहले हंस के ही क्लास में आया ना, पहले तो अच्छे से हंस लो फिर तो ज्वाइन करना। Recipient, it is the procedure that carried out to match HLA proteins of donor as well as recipient, ताकि हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकें। क्लियर है? इसे बोलते हैं पोटेंशियल, समझे? तुम लोग कहते रहे नहीं कि सर खाना नहीं खाया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। तो मैंने क्या बोला, टिश्यू टाइपिंग। फिर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है ना? ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर्स, फिर भी तो नंबर नहीं आते हैं, इतना हंसते हो फिर भी। देखो पहला फैक्टर क्या होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग। अगर यही रिजेक्ट हो गया आगे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप लोग पहले से ब्लड ग्रुप मैच करके रखो, ठीक है? जब कहीं से न मिले तो फिर मेरे को फोन करना, मिल जाएगा सर। मैं मैं इंतजाम करवा दूंगा। आपका ही चलेगा ना? सर आपका क्या है ब्लड ग्रुप? ओ है। मेरा ABCD। सर ये ब्लड ग्रुप नहीं होता। तो ये कहाँ का बायो है सर? मेरा सर ये दिल्ली वाला ब्लड है क्या स्पेशल? प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेरॉइड थेरेपी पहले भी दी जाती है और बाद में भी दी जाती है, ठीक है? तीसरा है जो जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, MHC मैचिंग। MHC मैचिंग, इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू टाइपिंग बोलते हैं, टिश्यू टाइपिंग बोलते हैं। क्लियर है क्या? जब ये वाला काम होगा आपके पास, इतना लिखा। नहीं सर। और MHC क्या होता है आपके पास, बेसिकली दीज आर group of genes, group of genes present on
सिक्स्थ क्रोमोसोम। हाँ भूमिका, हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। क्रोमोसोम। सर ये सेकेंड वाला जो लिखा है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेरॉइड थेरेपी, ये क्या होता है? स्टेरॉइड की थेरेपी है, एक केमिकल है, इनका थेरेपी दी जाती है ताकि वो इसको, ये जो अपना मिशन है मंगलयान, ये सक्सेस हो पाए। ठीक है ना? जो मिशन है, ये मिशन ये सक्सेस हो पाए इसलिए दी जाती है। पहले एक बार भी। दिखाओगे? हाँ सर। एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओगे तो थोड़ा छूट गया। अब तक तुम हंसी रहे थे क्या? हुआ? तो छोड़ दो ना फिर आप इसके बाद, क्यों? आप थक गए लग रहे। ये मेरा चंदा छोड़ो, वो हुआ क्या? सर ये जो थेरेपी है उसके बाद ही प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है? प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले अगर ये होती है एक्सेप्ट तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। हाँ ठीक है ना? हाँ समझे। आगे बढ़ो क्या शिभार्श? यस सर, यस सर। बोल दिया करो जब हो जाएगा ना। तो जैसे ये आपके पास ये MHC था, क्या फुल फॉर्म क्या है? मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेरी चिंता छोड़िए, मैं 12 बजे रात तक कंटिन्यू इसी साउंड से बोल सकता हूँ। ठीक है ना? इसको वो बोलते हैं पिछला गट। स्लाइड नहीं लिखा था तो फिर क्या कर रहे थे, दांत निकाल रहे थे? सर। शिवर्ष ने इसके पिछला स्लाइड बोला था। दारू का दांत निकालते रहे। ये MHC मैचिंग को टिश्यू टाइपिंग बोलते हैं ना? हाँ ना, आज लग रही है कि भूमिका पढ़ाई कर रही है। हाँ, ये जो आपके पास MHC है, ये MHC क्या होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सिक्स्थ क्रोमोसोम। बात समझ में आई क्या? दिस इज द MHC। अब ये जो MHC है, ये MHC आगे इसको MSC बोलेंगे या MHC या HLA कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? अरे बोलेंगे कि नहीं? हेलो, जब बोलेंगे ये क्या बना रहे हो सर? देखते हो क्या बना रहा हूँ? 6 क्रोमोसोम है ये? हाँ, अभी कुछ देर मैंने हैप्लोटाइप के बारे में बात किया था क्या? ये वो सब क्या है? हैप्लोटाइप ही, मैं इसको लेवल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? और ये जो आपका HLA सिस्टम है, क्या है? HLA सिस्टम बेसिकली यहाँ से तो एक ये बनेगा आपके पास, इनके सरफेस में क्या होगा? एंटीजन होगा कि नहीं होगा बताओ? इसको क्या बोलेंगे? हाँ इट सर। फॉर्म्स MHC एंटीजन। MHC एंटीजन क्लियर है? सर ऐसा वो आपने कट क्यों किया है? क्या? वो क्रोमैटिड्स के ऊपर ऐसा कट अरे वो किया? अलग अलग एलील्स प्रेजेंट है ना दोनों में। अच्छा, वो जीन्स बता रहे हो आप? हाँ ना, जीन्स सिर्फ का ऊपर अलग ही है अलग। वो? हाँ कि नहीं हाँ, ऊपर ही? मैंने बोला सिर्फ कुछ ही पार्ट में होंगे। अच्छा हाँ ठीक है। डरो मत, मैं डांट नहीं रहा हूँ।
दिस इज माय स्टाइल, ओके। डरने का नहीं ना। प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। ये एमएससी एंटीजन कहाँ पे होंगे? ये दिख रहा है क्या यहाँ पर इस तरीके से? ये प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे बताओ? अरे हाँ होंगे सर, कि नहीं? होंगे सर, होंगे। जो ब्लू ब्लू है वो वाला है ना? है ना? वो हाँ। ये जो एंटीजन है, ये MHC एंटीजन। एमएससी एंटीजन, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंटीजन, जो कि हर सेल के सरफेस में प्रेजेंट होगा। होगा कि नहीं होगा आंटी जी? होगा। क्या काम करता है ये? हाँ, क्या काम करता है? क्या काम करता है अभी आएगा ना, काम सब बताएंगे। जरा सब रखिए, धीरे धीरे सब होएगा ना, चिंता नहीं करेंगे। हाँ, ये जो एमएससी एंटीजन है दैट इज प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, ये आपको दो टाइप का मिलेगा, MHC1 और दूसरा होगा MHC2। होगा कि नहीं होगा? अरे बोल दे यार। हाँ सर। हाँ सर। नहीं बोलो, मैं सबका कीमा बना के खा जाऊंगा। ये जो MHC1 है, ये पता है प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट ऑल सेल एक्सेप्ट RBC। प्रेजेंट ऑन ऑल नहीं, ऑलमोस्ट ऑल सेल, ऑलमोस्ट ऑल सेल्स एक्सेप्ट RBC। सवाल आपसे पूछे कि MSC किस में प्रेजेंट नहीं होता, तो RBC। RBC में नहीं होता ना। अगला बात करें हम लोग किसके बारे में? MHC2 के बारे में। इसमें लिखना प्रेजेंट ओनली ऑन, हम लोगों ने कुछ APC के बारे में बात किया था क्या? हाँ। हेलो, क्या फुल फॉर्म था इसका? बोलो भूमिका, क्या फुल फॉर्म है इसका APC का? किसका? सुनाई नहीं देता इसको, बोल। याद नहीं सर। तू याद नहीं, पढ़ाई नहीं किया क्या? पढ़ लो, अभी वक्त है, सुधर जाओ। सर एंटीबॉडी प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, तमाशे मारूंगा तू। एंटीजन क्या सर, याद नहीं आ रहा। अभी भी वक्त है, समझ ले वरना क़यामत आने वाली है। सर ये HCC क्या है? हैं? HCC लिखा है आपने? HCC APC, नहीं, ये सेकंड जो लिखा है वो। HHC। HS नहीं, MSC हो। MHC, ठीक है। सर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। हाँ, देख लिया ना, चलो बोले तो सही। प्रेजेंट ओनली ऑन APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जैसे कि मैक्रोफेज, B सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स। बात समझ में आई? हाँ जी। तो इस तरीके से ये HLA सिस्टम काम करता है। ये चीज मैच हो पाई तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ूं क्या? सर ये RBC में क्यों? RBC में नहीं होता है क्योंकि उसमें मैक्सिमम सेल ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है। समझे क्या? हाँ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, टिश्यू ग्राफ्टिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बोलो कौन अपना किडनी डोनेट करने जा रहा है? सब लेने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं, सब सेल्फिश हैं। अरे कोई एक तो दे दो।
सर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना, और रेसिपिएंट का मैचिंग करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं देने की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी हो। देने की जरूरत पड़ेगी तो सभी देंगे शायद। सच में? सर कंपलसरी एकदम, मतलब देना ही पड़ेगा। कंपलसरी है क्या? सर आपने बोला कि ऐसे दे दो, ऐसे कौन देगा सर? सर चॉकलेट थोड़ी है। मांगने में, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। टिश्यू ग्राफ्टिंग और ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन। समझ में आ रही है? हाँ And this सर। is based on HLA system. Based on HLA system. क्लियर है? क्या है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। क्लियर है? अरे बोलो। या फिर MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। पहले क्या करना पड़ेगा? टिश्यू टाइपिंग करना पड़ेगा कि नहीं? पे बोलो। टिश्यू टाइपिंग इज डन before tissue grafting. टिश्यू ग्राफ्टिंग। बात समझ में आई? मोस्ट ऑफ द जीन्स ऑफ दिस एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम? 6th है? 6th क्रोमोसोम। 6 बोला क्या? अगला है टाइप ऑफ टिश्यू ग्राफ्टिंग। अगला क्या है? सर नेक्स्ट टाइम से करवा लो। अरे ये 3-4 पॉइंट कर लो। टाइप ऑफ टिश्यू ग्राफ्टिंग। नीट में यहां से सवाल पूछा गया है। पहला टाइप लिखना ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ क्या होता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? दिमाग लगाओ। तो अपने किसी बॉडी पार्ट्स को ही like करते हैं। अपने जानने वाले को दिल दिया है, जान भी देंगे। खुद की बॉडी से अगर ग्राफ्ट कर सके पक्का? तो। हाँ। इसमें लिखना ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू फ्रॉम one body part into another body part of an individual और इसमें एक पॉइंट डाल देना, ये मोस्ट सक्सेसफुल होता है। क्लियर है? जिनका ये हो गया वो नेक्स्ट लिखिए आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट सर तो ऑटोग्राफ्टिंग जो करते हैं उसमें भी पहले टिश्यू टाइपिंग करना पड़ेगा। दिमाग नहीं तेरे पास? इसमें क्यों करेंगे? हाँ वही पूछ रही थी मैं, क्यों पूछ रही थी? कंफर्म करने के लिए। अच्छा, कंफर्मेटरी टेस्ट। आगे बढ़ो। नहीं सर। दूसरा लिखो आइसोग्राफ। ब्रैकेट में क्या लिखा था लास्ट में?
मोस्ट सक्सेसफुल बोलते हैं ना, मिशन मिशन सक्सेसफुल। फेलियर का चांसेस तो नहीं के बराबर है ना, हाँ सर। बोलोगे? अगला लिखो आइसोग्राफ। क्या लिखो? आइसोग्राफ। इसमें ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू in between the individual of same genetic constitution of same genetic constitution। क्या मतलब? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, बताना थोड़ा सा मेरे को। फैमिली मेंबर्स, जब आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल, यहाँ पे तो मैच करना पड़ेगा ना। इधर हाँ सर करना पड़ेगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तीसरा लिखना होमो और एलोग्राफ। होमो और एलोग्राफ। टिश्यू ग्राफ्टिंग, टिश्यू ग्राफ्टिंग in between genetically dissimilar individual of the same species। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल जैसे कि फैमिली मेंबर्स। क्या इसको बोल सकते हैं? इंट्रा स्पेसीज ग्राफ। इंट्रा का मतलब विद इन, स्पेसीज ग्राफ बोल सकते। बोल सकते हैं, मतलब वो है, बोल क्या सकते हैं? पर सर हम ऑर्गन डोनेशन तो किसी से भी ले सकते हैं ना, हाँ ना, मतलब अगर मैच किया तो हाँ ना। फिर तो ऑर्गन के बारे में आएगा, चिंता मत कीजिए। आंख डोनेट किया जाता है, दिल भी डोनेट किया जाता है क्या? हाँ सर। क्यों, तुम्हारे पास 2 दिल है? सर वो सर तो मरने के बाद लेते हैं। अच्छा, किडनी डोनेट किया जा सकता है। आइज भी। हाँ, मतलब जैसे होता है ना, जैसे ये पता है किडनी कहाँ पे होती है जनरली? जैसे मान लो कोई फैमिली है, कोई कपल्स है, मैरिड है ना। अब जो लेडीज है उनकी कोई बहन है। अब देख, एक तो कंडीशन ये है कि उसका जो उसका हस्बैंड है उस लेडी का, ट्रीटमेंट ना हो और किडनी ना मिले तो उसकी डेथ हो जाए, ये तो बेवा हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होती है, जो उसकी बहन, छोटी बहन होती है, वो अपनी किडनी दे देती है। समझे? आगे बढ़ूं? बढ़ूं क्या? सर ये सच है क्या सर कि अगर इंसान का आंख नहीं तो बाकी का आंख है? दोबारा 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 बोलना। अगर क्या आवाज तेरा क्लियर नहीं है। सर
हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ऐसा है कि अगर अगर हम लोग इंसान का आंख नहीं डाल सकते तो बकरी का आंख डाल सकते हैं क्या? सर ऐसा रहता है ना कि बकरी और इंसान का आंख सेम रहता है, वैसा कुछ रहता है ना सर? आई डोंट हैव एनी आइडिया। अभी तो हमने सिर्फ इंट्रा स्पीसीज के बारे में बात किया था ना, इंटर का तो मैंने किया नहीं था। हेटेरो और जीनोग्राफ, समझा कि नहीं रे? हेलो। हाँ सर। तो मैंने क्या बोला, टिश्यू ग्राफ्टिंग। तुम्हारे दिमाग से सवाल कहाँ से आता है? सर मैंने पहले सुना था सर वैसे। वही यहाँ पे चिपका दिया। बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज। क्लियर है? इसमें हम लोग सक्सेसफुल ऑर्डर के बारे में बात करें ना, सक्सेसफुल। सर ये डिफरेंट स्पीशीज मतलब? अरे देख, वो जो स्पेशीज है उसके अलग अलग इंडिविजुअल्स। मतलब जो फैमिली मेंबर्स, अगर ह्यूमन का स्पीशीज है उसके अलग अलग इंडिविजुअल। वही ना, मतलब जो फैमिली मेंबर्स नहीं है। हाँ, इंसान, ह्यूमन, इंसान का इंसान से। अगर काव है तो काव का काव से। ऐसा नहीं है काव है तो इंसान का किडनी दे दिया उसको, समझे ना? फिर वहां पे वैल्यूएबल एसेट देखी जाती है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ देखी जाती है, समझे ना? तो सक्सेसफुल ग्राफ्ट ऑर्डर, ये नीट में सवाल पूछा गया है जो मैं अभी लिख रहा हूँ। पहला कौन होगा? सिबलिंग्स ना, ऑटोग्राफ। सेल्फ वाला। देन फिर आइडेंटिकल ट्विन, सिबलिंग्स मतलब ऐसा डिक्रीजिंग होगा And सर, family. फिर होमो, फिर हेट्रो। आइडेंटिकल ट्विंस। देन तुम्हारा सिबलिंग, तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, ठीक है? इस आरपी का है कोई? सर फिर आपने ये सबका है। स्पीशीज क्यों लिखा है फिर? डिफरेंट हाँ, स्पीशीज क्यों लिखा है? डिफरेंट अरे स्पीशीज थोड़ी ना हम लोग। ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, क्या क्या मतलब होता है बताना, हिंदी बताना मेरा इसका क्या होता है? स्पीशीज मतलब दूसरा ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा अपने जो फैमिली मेंबर्स नहीं है वो दूसरा कोई पर्सन। हाँ, अरे ह्यूमन के अलग अलग स्पीशीज है क्या? तेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं है ना सर। हाँ वो आपने बहुत बायोलॉजिकल बता दिया ऐसा स्पीशीज, तो फिर कंफ्यूज। हाँ, सेल्फ हो गया, आइडेंटिकल ट्विंस हो गया, सिबलिंग्स हो गया, देन फिर पेरेंट्स हो गए, देन फिर अनरिलेटेड। इससे याद आया, आप लोग जो मैं अभी टर्म लिख रहा हूँ उससे कुछ आप लोग को याद आएगा, अनरिलेटेड डोनर्स। कुछ याद आया डोनर से? विक्की डोनर। तेरे को पहले ही नाम पता है तेरे को। तो ये सेल्फ का एग्जांपल दे सकते